नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र के सहकारी गन्ना विकास समिति के कर्मचारी ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने कर्मचारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो वहीं एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल और क्षेत्राधिकारी इंदु सिद्धार्थ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र के सहकारी गन्ना विकास समिति धामपुर के कर्मचारी गौरव कुमार निवासी ठाकुर द्वारा ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने कर्मचारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है, तो वहीं एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल और क्षेत्राधिकारी इंदु सिद्धार्थ धामपुर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस मामले में क्षेत्राधिकारी इंदु सिद्धार्थ ने बताया कि कर्मचारी गौरव कुमार ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गौरव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और अन्य जांच पड़ताल कराई जा रही है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। परिषद में जो आज ये घटना हुई है, क्या घटना हुई है? थाना धामपुर के अंतर्गत रानीबाग चौकी क्षेत्र में ये गन्ना समिति का कार्यालय है। यहाँ पर गौरव नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष, ठाकुर द्वारे का रहने वाला है, जनपद मुरादाबाद, आज यहाँ मृत पाया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये व्यक्ति यहाँ पर पर्ची वितरक के रूप में जो है कार्यरत है। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के कस्बा नेहटौर में हल्दौर मार्ग पर स्थित त्यागी मार्केट में प्रधान कार के नाम से स्पेयर पार्ट की दुकान का बसपा के नेहटौर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी प्रिया सिंह ने उद्घाटन किया है। उद्घाटन में क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। दुकान स्वामी खुशनूद अहमद ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों को मिष्ठान खिलाकर स्वागत किया। बातचीत में खुशनूद अहमद ने बताया कि क्षेत्र के सभी लोगों की सुविधाओं के लिए स्पेयर पार्ट की दुकान खोली गई है, ताकि कस्बे के आसपास के गांव के लोगों को कहीं दूर जाकर स्पेयर पार्ट खरीदने की दिक्कत ना उठानी पड़े। उद्घाटन समारोह में पहुंची मुख्य अतिथि पूर्व बसपा प्रत्याशी प्रिया सिंह का भी लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कस्बा नेहटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के प्राचीन मां चामुंडा देवी मंदिर पर चैत्र नवरात्र के पर्व पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ और नवरात्र के पर्व पर मां दुर्गा मंदिरों में पूजा अर्चना करने में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। चैत्र नवरात्र के पर्व के शुरुआत में ही जनपद बिजनौर के कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के बहसुमा में चैत्र नवरात्र और रमजान को लेकर बहसुमा थाने में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी से आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए त्योहारों को मनाने की अपील की गई। बैठक के दौरान थाना प्रभारी अवनीश कुमार शर्मा ने कहा कि चैत्र नवरात्रि के साथ ही रमजान माह भी शुरू होने जा रहा है। आपसी प्रेम में सद्भाव के साथ पर्व को मनाएं। डीजे को तेज आवाज में बजाने वालों पर कार्रवाई होगी। उड़दंगियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हर चौक चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। थाना प्रभारी ने भाईचारे और सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की है। थाना प्रभारी अवनीश कुमार शर्मा ने क्षेत्रवासियों से कहा कि क्षेत्र में कोई भी समस्या हो तो तुरंत पुलिस प्रशासन को समय रहते हुए अवगत कराएं। कोई ऐसा कार्य न करे जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि नवरात्रों के 9 दिन मंदिरों के निकट में मुख्य रास्तों पर मांस, मछली व अंडे की सभी दुकानें बंद रहेंगी। सभी को कोई बात ध्यान में रखते हुए मांस के कारण किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। इस मौके पर समस्त कर्मचारीगण, बहसुमा व्यापार मंडल व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेरठ के बहसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में नवरात्र व रमजान त्योहारों को मद्देनजर नंदग्राम थाने के निकट शांति फार्म में पुलिस प्रशासन द्वारा बुलाई गई बैठक में सभी धर्मों के लोगों को संबोधित करते हुए एसपी आलोक दुबे ने कहा, नवरात्र में रमजान भाईचारे के साथ मनाएं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर की ध्वनि कम रहनी चाहिए।
तथा त्योहारों के मौके पर नई परंपरा लागू नहीं की जाएगी। किसी भी आयोजक करने से पहले चाहे वह परंपरा अनुसार होता रहा है, मूर्ति स्थापना यहाँ पंडाल नहीं लगेगा, तब भी आयोजकों को प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। नंदग्राम के SHO PK त्रिपाठी ने कहा कि मंदिर व मस्जिद के आसपास मीट की दुकानें बंद की जाएंगी। इस मौके पर ऑल इंडिया जनरल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष उपेंद्र चौधरी, जिला सचिव पुष्पेंद्र सिन्हा, दीपक कौशिक, पत्रकार ओम प्रकाश, नंदग्राम व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजकुमार त्यागी, ओम त्यागी, हिंडन बिहार मस्जिद से मोहम्मद इमरान, मोमीन मलिक, मोहम्मद इस्लामुद्दीन, पुलिस अधिकारी SP आलोक दुबे, नंदग्राम सचिव PK त्रिपाठी, पुलिस अधिकारी यशपाल सिंह सिहानी, चुंगी प्रभारी सुमित मलिक आदि लोग शामिल रहे। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सिन्हा की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बरेली के आंवला शहर में विशाल भगवा बाइक रैली का हुआ आयोजन। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन रहा मौजूद। जी आपको बता दें, आंवला नगर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल आंवला की ओर से हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में भगवा यात्रा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें प्रांत मंत्री अर्पित भामाशाह, ठाकुर मुनिराज, विभाग अध्यक्ष सुनील गुप्ता, जिला अध्यक्ष अमित शर्मा, नगर महामंत्री विमल गुप्ता शुक्ला प्रातिपता के नववर्ष पर रैली निकालकर संगठन के पदाधिकारियों ने संदेश दिया। प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू धर्म का नववर्ष मनाना चाहिए। इस दौरान रैली का सुबह पुराना मंदिर से आयोजन हुआ, कस्बे के त्रिपोलिया पर समापन हुआ। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, पुलिस बल भी मौजूद रहा। आंवला से हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ सैफी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बरेली के आंवला शहर में आज हर साल की तरह इस साल भी जुलूसे गोशिया निकाला गया, जो कि रमजान से एक दिन पहले निकाला जाता है। हुजूर गौसे आजम रमजान से एक दिन पहले दुनिया में तशरीफ लाए थे। इसी को लेकर हर साल आंवला शहर में जुलूसे गोशिया निकाला गया। हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। हज्जाम मियाँ के द्वारा किला 12 भुर्जी मस्जिद से शुरू होकर गंज त्रिपोलिया के रास्ते पक्का कटरा होते हुए भुर्जी टोला पर जुलूसे गोशिया खत्म हुआ। आंवला से हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ सैफी की खास रिपोर्ट। बता दें, जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के पदाधिकारी व सदस्य बुधवार को रंग महल बैरियर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजित कलश श्री राम लला के अर्चक को सौंपा। उसके बाद सभी पदाधिकारी और सदस्य श्री राम जन्मभूमि अधिग्रहित परिसर में विराजमान रामलला के मंदिर गए और अपराह्न आरती में सम्मिलित हुए। रामलला के अर्चक द्वारा पूजित कलश को गर्भगृह के में स्थापित किया गया। तत्पश्चात वेद संहिता और रामाचार का पाठ हुआ। श्री राम लला सरकार को तस्मई पान मिठाई मेवा फल इत्यादि का भोग लगाकर भव्य आरती उतारी गई। इस दरमियान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, रामलला के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास, ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, निर्माण संयोजक गोपाल जी, महंत धर्मदास हनुमानगढ़ी, श्री राम आश्रम पीठाधीश्वर महंत जयराम दास, प्राचीन जगन्नाथ मंदिर महंत राघव दास, महंत सत्येंद्र दास, वेदांती महंत किशोरी शरण मौजूद रहे। श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति संयुक्त सचिव श्री रामाश्रम पीठाधीश्वर महंत जयराम दास वेदांती ने कहा कि 123 वर्ष की परंपरा का निर्वहन करते हुए समिति ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुजारी को पूजित कलश सौंपा। उसे रामलला के अस्थायी मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चना किया गया। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। यहाँ पर है राम जन्म के उत्सव मनाया जा रहा है। लिखा है रामचरितमानस में कि राम जन्म के उत्सव पूरा प्रकृति बनाती है। साधु संत और महात्मा अयोध्यावासी तो अति प्रसन्न होते हैं यहाँ पर। तो जेहि दिन राम जन्म सुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। असुर नाग सुर नर मुनि देवा, आय करें रघुनायक सेवा। आ करके रघुनायक की सेवा करते। मंजय संजन बिंद बहु, पावन सरजू नीर। तो आ करके नहा करके भगवान के पूजा पाठ ये सभी करते हैं। आज रामलला के जन्म उत्सव है, इसलिए हम लोग आए हैं उसको जन्म उत्सव के दर्शन कर रहे हैं। ये कलश किस कलश 1949 से ही और 49 से कलश यहाँ पर स्थापना होता है नवरात्र के। जो पहले राम जन्मभूमि सेवा समिति थी वो करती थी, तो कुछ समय बदला, लेकिन 1949 से लगातार जो पूजन अर्चन वंदन का कार्यक्रम चल रहा है, सेवा समिति अर्थात हम लोग सेवा में लगे हैं,
वह सेवा गृह मंत्रालय के द्वारा भी बीच में जब बाधा आई तो गृह मंत्रालय ने भी इसको संशोधन करके कहा कि नहीं, पूजा समिति चलती ही रहेगी हर परिस्थितियों में। तो जब विवादों का काल रहा, जब परिस्थिति विषम रही, तो भी पूजा समिति ने जो है श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति ने इस पूजा अर्चन वंदन को किया। और आज जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आ गया और केंद्र के द्वारा एक टीम बन गई और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सहयोग से हम लोग पूजन अर्चन करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस कार्यक्रम को और भी उत्साह संपन्नता के साथ विकास करेंगे और भी इसको अयोध्या ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर का इसको हम लोग करेंगे कार्यक्रम, जिससे लोक में जाए। श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति जो कार्यक्रम कर रहा है वो लोक मत से और राष्ट्र मत से होगा, इसका प्रचार प्रसार भी होगा। इसी क्रम में हम लोग आज यहाँ कलश स्थापन किए हैं। इनका 9 दिवसीय पूजन अर्चन वंदन होगा, रामायण का पाठ होगा, आश्रम में पाठ रखवाए हैं क्योंकि यहाँ जगह का भी सीमित है, इसलिए हम लोग अपने आश्रम में श्री रामचरितमानस का वाल्मीकीय पाठ चालू हो रहा है आज से, जो नवा पारायण होगा 9वीं पर्यंत। सर पर श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के संयोजन में कलश स्थापना गर्भगृह में की गई। यह परंपरा 123 वर्षों से चली आ रही है और इसको माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में अंकित किया गया है कि यह परंपरा सन 1901 से लगातार अनवरत चली आ रही है और यह होती रहती है। इस वर्ष हम लोग ने इस वर्ष खास यह रहा कि पहले यह परंपरा 3 दिवसीय होती थी, पर 1992 के पश्चात इस वर्ष यह परंपरा हम लोग ने 9 दिवसीय कर दी है, जिसमें प्रथम दिवस हम लोग ने कलश स्थापना की है। इसके बाद पूजित कलश को जो पुजारी हैं वो वेद संहिताओं का पाठ करेंगे और उसकी पूजन अर्चना 9 दिन करेंगे और 9वें के दिन हम लोग हवन करके इस आयोजन का समापन करेंगे। परंपरा 123 साल पुरानी है। 1949 से हमारी सीमित श्री राम जन्मभूमि सेवा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पीजीआई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ट्रक के अंदर चालक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पीजीआई पुलिस ने 2 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। रोहित और कमल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी के कल्ली पश्चिम के पास सोमवार को एक ट्रक के अंदर खून से लथपथ मिला था ड्राइवर हरविंदर का शव। कुकर्म करने का प्रयास असफल करने के लिए की गई थी ड्राइवर हरविंदर की हत्या। अभियुक्त के कब्जे से घटना में इस्तेमाल आला कत्ल व ट्रक की चाबी पुलिस ने की बरामद। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हमारे संवाददाता मंसूर अहमद की देखी खास रिपोर्ट। लोगों ने उसे पूरी शराब पी थी। शराब के नशे में ये घटना उसके द्वारा भी और इनके द्वारा भी, शराब का नशा भी इसका एक कारक था। घटना में प्रयुक्त बेलपाना जो आला कत्ल है वो बरामद कर लिया गया है। जो ट्रक ये लेकर आए थे उस ट्रक की चाबी अपने साथ ले गए थे, वो चाबी भी इनसे बरामद हो गई है। आज इनको दाखिल कर दिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर ये आपको बता दें, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के जिलाधिकारी रमेश रंजन ने मासी नदी पर श्रमदान करते हुए मुख्य विकास अधिकारी पौराणिक नदी की सफाई व और सौंदर्यीकरण का दिया संदेश। लोगों को श्रमदान करने का प्रोत्साहित किया। उपायुक्त मनरेगा राकेश कुमार, डीपीआरओ, उप जिलाधिकारी पटरोना, खंड विकास अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों के साथ प्राचीन शिव मंदिर की पौराणिकता के बारे में लोगों से जाना। शिव मंदिर स्थित पौराणिक गुफा को देखा। मासी नदी को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सफाई का प्रयास किया जा रहा है जिससे नदी वापस अपने सम्मान प्रवाह में आ सके। मीडिया को संबोधित करते हुए अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। श्रमदान से फायदा होता है, जिससे कुशीनगर जिलाधिकारी विशेष रूप से श्रमदान में हिस्से लिए और लोगों से अपील की। कुशीनगर से हमारे संवाददाता मोहन वर्मा की देखी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मऊरानीपुर में लगातार हो रही चोरियों से दहशत का माहौल बना हुआ है। जहां पुलिस लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने में नाकाम साबित हो रही है, तो वहीं बदमाश बिना किसी भय के चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं लोगों को एक सवाल बहुत आ रहा है कि आखिर क्या बात है जो मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस चोरों के प्रति इतना रहम दिल बनी हुई है, जिसके चलते पूर्व हुई चोरी का अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। वहीं फिर बदमाशों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दे दिया है। आपको बता दें, झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पठा निवासी हरदयाल साहू ने कोतवाली प्रभारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह आज सुबह लगभग
3 बजे उठा और उसने देखा कि कमरे के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा था, जिसे देख उसके होश उड़ गए। शोर सुनकर घर में गांव के लोग एकत्र हो गए। वहीं घटना की सूचना देवरी चौकी सहित कोतवाली पुलिस को दी है। पीड़ित ने बताया कि चोरों द्वारा उसके घर से लगभग 3 लाख की नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए हैं। वहीं लाइसेंसी हथियार के लगभग 2 दर्जन कारतूस भी चोरी कर लिए गए हैं। पुलिस के चुनौती बने बदमाश के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं और पुलिस चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम है, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। झांसी के मऊरानीपुर से हमारे संवाददाता समद अली की देखी खास रिपोर्ट। ये हो गई कि सर हमारे घर में सर चोरी हो गई रात में, वही करीब 3 बजे के समथिंग। कितने की चोरी हुई? लगभग 10 लाख की, 5 लाख के समथिंग, 6 से समथिंग जेवर चले गए, सोने चांदी के आभूषण और 3.5 लाख रुपए नगदी चली गई। कुछ मम्मी के चले गए 1 लाख के समथिंग, जो अलग से रखी थी वो। और मेरी राइफल का लाइसेंस है, तो उससे सर कारतूस भी ले गए सर चोर। कितने लगभग कारतूस? 25 ले गए कारतूस। बेल्ट ले गए सर, हमारे पिताजी की जो बेल्ट रखी थी कारतूस की, वो ले गए 315 के। तो आपने शिकायत की थाने में? हाँ सर, हमने फोन लगाया था तो सर HSO साहब आए थे और CO साहब आए थे मऊरानीपुर, और देवरी चौकी पे भाई आए थे। तो अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर हमारी चोरी का जल्द से जल्द खुलासा हो जाए। और सर हमारे गांव में एक और वही थी सर चोरी, संदीप साहू के यहाँ था सर, उसका कोई अभी भी खुलासा नहीं हो पाया है, तो ऐसा नहीं किया। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील में एक मामला उजागर हुआ है, जिसमें एक बेनामा की गई जमीन का दोबारा से बेनामा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामला यह है कि एक जमीन के कई लोग मालिकाना हक रखते हैं और आपसी सहमति से बंटवारा करके अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं, मगर एक हिस्सेदार ने अपना हिस्सा 2002 में एक आदमी को बेनामा कर दिया था। बेनामा होने के बाद उक्त जमीन को किन्हीं कारणों से दाखिल खारिज नहीं कराया जा सका था। अब 20 साल बाद उसी जमीन को किसी और को फिर से बेनामा कर दिया गया है। नए खरीदार ने विक्रेता की जमीन न लेते हुए दूसरे के हिस्से पर अपना निर्माण कार्य शुरू कराया तो विवाद उत्पन्न हो गया। तहसील प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दे चुका है। इस पर उप जिलाधिकारी से पूछने पर उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है और उसको देखा जाएगा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। मैं 17 तारीख को SDM महोदय के यहाँ दरखास्त दिया था, तो SDM महोदय ने इटवा SO को निर्धारित किया, तो मौके पर जाकर के रोक गए, लेकिन काम कुछ घंटों नहीं रुका। कहने के बावजूद भी फिर 17 तारीख के रात में भी 12 बजे उन दबंगों ने वह उस जगह पर ज़बरदस्ती टीन रखवा लिया। फिर मैं यहाँ आकर के मंगल के दिन तहसील दिवस में भी दरखास्त दिया कि हमारे साथ जाति कर रहे हैं, मारने और गाली देते हैं और धमकी देते हैं कि तुम कहीं भी जाओ हम उसको बनवाएंगे हर हाल में। ज़मीन का मामला है क्या? ज़मीन का मामला सर एक पुष्पा देवी करके है, तो वो ज़मीन 2002 में ओम प्रकाश के हाथ बेच दिया, इनके नाम कर दिया। फिर 2002 के बाद 2023 में उन्होंने पुनः उसी ज़मीन को दोबारा 2.5 से 3 मंडी के लगभग उन्होंने बेच दिया, जो कि उनकी ज़मीन पहले सही 12.5 धुर थी जो बेच चुकी है। और उसी ज़मीन को जबरन वो लोग हमारे मकान के पीछे हमारी ज़मीन जो न्यो पड़ी थी ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करने लगे। तो ज़मीन पुष्पा देवी की थी और उन्होंने ओम प्रकाश को बेची, तो आपकी ज़मीन के ऊपर कब्जा क्यों कर रहे हो लोग? और ओम प्रकाश को बेचे तो ओम प्रकाश उस ज़मीन का हिस्सा उनको मिल चुका है और हमारा ज़मीन उनसे दूर है, लेकिन वो ज़बरदस्ती की ज़मीन उनकी बिक चुकी है। मौके पर ज़मीन ना है ना कागज़ में उनकी है, तो उनको दबंगई करना है और दबंगों को बेचे हैं। इसलिए वो दबंगई के पर्पज़, चूँकि हम एक समुदाय से अल्पसंख्यक से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हमारे साथ नाजायज़ वो लोग ज़बरदस्ती करते हैं। सरकार से आप क्या चाहते हो? सरकार से हम न्याय चाहते हैं कि तत्काल उसे की बुनियाद को हटाया जाए, उसके पतरा को हटवाया जाए। क्या था इसके लिए मैंने संबंधित थानाध्यक्ष को जांच करने के लिए पूर्व में निर्देशित कर चुका हूँ। बस इतना ही कहूँगा, अब वो वहाँ से जाँच आने के पश्चात इस पर कोई कार्रवाई की जा सकेगी। सर एक मामला और है, यहाँ पे एक लेखपाल से है कि उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 10,000 रुपये लिए हैं। उनके संबंध में आज एक शिकायतकर्ता ने मेरे पास शिकायत दी हुई है, तो क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक को मैंने इस संबंध में जांच करने निर्देश दिया। जैसी आख्या आएगी और तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा आगामी G20 सम्मेलन के दृष्टिगत सीमावर्ती राज्यों के साथ की गई बॉर्डर पर मीटिंग। जी आपको बता दें, आगामी G20 सम्मेलन के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ TC महोदय द्वारा सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बॉर्डर मीटिंग की गई। मीटिंग में G20 के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस सत्यापन कार्य, VVIP सुरक्षा आदि के बारे में चर्चा की गई, जिसमें आगामी G20 सम्मेलन के दृष्टिगत ट्रैफिक व्यवस्था, सत्यापन कार्य आदि के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बॉर्डर मीटिंग में मुरादाबाद, रामपुर, बरेली सीमावर्ती जनपदों के पुलिस अधिकारी सम्मिलित रहे। उधम सिंह नगर से हमारे संवाददाता अनवार हुसैन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ TC महोदय द्वारा टाटा मोटर्स पंतनगर परिसर में नारी शक्ति उत्सव में महिला कर्मचारियों को दी गई पुलिस ऐप की जानकारी। टाटा मोटर्स पंतनगर परिसर के एडमिन हॉल में नारी शक्ति उत्सव में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ TC महोदय द्वारा टाटा मोटर्स के कर्मचारियों व मैनेजमेंट को साइबर सुरक्षा व नशे के दुष्प्रभाव संबंधी जानकारी देकर संबोधित किया गया। इस संबोधन के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ TC महोदय द्वारा कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब व अन्य जानकारी भी दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कर्मचारियों को कैरियर काउंसलिंग के बारे में जानकारी दी गई। संबोधन के दौरान पुलिस उपाधीक्षक रुद्रपुर श्रीमती अनुषा बडोला, टाटा मोटर्स पंतनगर के प्लांट हेड श्रीनाथ N शर्मा, GM HR व अन्य मैनेजमेंट के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पंतनगर से हमारे संवाददाता अनवार हुसैन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। तो बता दें, वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फार्मेसी काउंसलिंग का चुनाव जोरों पर है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 23,000 फार्मासिस्ट 6 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। ABPA चैनल से लव प्रकाश देवगन, रितेश जैन, नितेश कुमार कौशिक, राहुल भेड़िया, लोकेंद्र साहू एवं वंदना देवगन प्रत्याशी हैं, जिन्हें अपार समर्थन भी मिल रहा है। लव प्रकाश देवगन एवं डॉक्टर रितेश जैन अपने घोषणा पत्र में नए फार्मासिस्ट का पंजीयन, नवीनीकरण एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन जैसे मुद्दों को शामिल कर चुनाव मैदान में उतरे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। मैं और लव प्रकाश देवांगन जी अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन पैनल से इस चुनाव को लड़ रहे हैं, जिसमें मैं डॉक्टर रितेश कुमार जैन, लव प्रकाश देवांगन जी, नितेश कुमार कौशिक जी, वंदना देवांगन और राहुल भेड़िया और लोकेंद्र कुमार साहू, ऐसे 6 लोग हम अपना पैनल बना के इसमें लड़ रहे हैं। हमारे अलावा इसमें 3 पैनल और हैं, जिसमें एकता पैनल, IPA पैनल और एक केमिस्ट एसोसिएशन वालों का पैनल है, और 5 लोग जो है वो बिना किसी पैनल के स्वतंत्र उम्मीदवार की तरह इसमें चुनाव में खड़े हुए हैं। इस प्रकार टोटल 29 जो उम्मीदवार हैं इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सर, अगर आप जीतते हैं तो क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप? देखिए, फार्मेसी काउंसिल का जो परिषद का जो मुख्य कार्य है, जो भी फार्मासिस्ट हैं, नए फार्मासिस्ट हैं, उनके पंजीयन कराना और उनके समय समय पर नवीनीकरण कराना, या ऐसे फार्मासिस्ट जो मृत हो जाते हैं उनमें से लिस्ट में से हटाना, और फार्मेसी का जो एक्ट है 1948 उसके जो नियम हैं उनको प्रभावशाली रूप से उनको लागू करवाना, ये काउंसिल का कार्य होता है। इसके अलावा हम फार्मासिस्ट विभिन्न फार्मासिस्ट अभी हम फील्ड में मिल रहे हैं, जिसमें छोटे दुकानदार भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, उनके कुछ मुद्दे हैं ऑनलाइन मेडिसिन से रिलेटेड हैं, तो उन सभी छोटी छोटी बातों को हमारे ध्यान में रखते हुए, बच्चों के ट्रेनिंग से हैं, जॉब से रिलेटेड हैं, उन मुद्दों को हमने अपने इसमें मैनिफेस्टो में शामिल किया है, और सभी के हित में हम लोग इसमें कार्य करने वाले हैं यदि हम लोग जीतते हैं तो। सर, आप बताइए, आप क्या क्या सुविधा देंगे लोगों को? सर, सबसे पहले तो अपन चाहेंगे कि जो अभी तक वहाँ पे ऑफलाइन होता है रजिस्ट्रेशन, उसको अपन ऑनलाइन करवा दें, और ये जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसको भी हम चाहेंगे कि ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाए। तो ये बैलेट पेपर वाला जो है ना, खर्चीला चुनाव है, तो वो ऑनलाइन पोर्टल से अपन कराने के लिए इसको पहले पहल करेंगे। दूसरा है सर, अपन वहाँ पे जो फार्मेसी के जो बच्चे हैं उनके लिए वेलफेयर फंड बनाना चाहते हैं, जो फार्मासिस्ट जितने भी हैं छत्तीसगढ़ के, तो वेलफेयर फंड को बता दें, छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर के विकासखंड मस्तूरी के सोठी स्टेडियम में संयोजक कमल डेहरिया गुरुजी के नेतृत्व में यह होली मिलन समारोह रखा गया, जिसकी मुख्य अतिथि माननीय राम कुमार पटेल, शंखभरी बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र धीवर, उपाध्यक्ष मछुआ बोर्ड के चित्रकांत श्रीवास, उपाध्यक्ष केस शिल्पी बोर्ड प्रेमचंद जैसी, उपाध्यक्ष
प्रदेश कांग्रेस के कमेटी जयंत मनहर, झंगड़, राम सूर्यवंशी, प्रेंद्र कुमार शर्मा, शरद दुबे, बूटन पाटन बार, गजानन प्रसाद पटेल, दुर्गा तिवारी, दुबे सिंह कश्यप, अशोक पटेल, अशोक सूर्यवंशी, अशोक राजवाल, राजू सूर्यवंशी, फैज अली, वीरेंद्र लहसन, संतोष भोई, देव चंद्राकर। वहीं महिला कांग्रेस से उमा खरे, बिंदु जैसी, सकृता खुटे, रमा शुक्ला। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रामाधार लहरी के लोक कला मंच का आनंद उठाए। बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक से हमारे संवाददाता राम श्रीवास की देखी खास रिपोर्ट।